वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान पर इसराइली जौहरियत आलमी कवानीन के मुनाफी करार। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद मुमकिना मज़ीद बिगड़ती सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इज़हार। कहा गया इसराइली हमले ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात का अमल सबूताज किया। ईरान पर जारहाना कार्रवाइयों ने कशीदगी को बढ़ाया और वसी तर तसादुम के खतरे को हवा दी। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हक़ दिफा हासिल है। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी काविशें और इक़दाम जारी रखने के आज़म का इयादा। तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक सिफारतकारी से हल करने पर जोर। कौमी सलामती कमेटी का जानी नुकसान पर ईरानी हुकूमत और आवाम से इज़हार ताज़ियत। फ़रीक़ैन से आलमी इंसानी हुकूक और कवानीन की पासदारी की ज़रूरत पर जोर। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत ने कहा है हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी। भारत से इंतास मुआहिदे पर अमल करें या जंग के लिए तैयार रहे, हम तमाम 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा भारत ने हमारे दरियाओं पर डैम बनाए तो जंग लड़ना पड़ेगी। हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है जिसे हमने शिकस्त दी। पाकिस्तान को हर महाज पर फतह मिली, क्या किसी शिकस्त खुर्दा फौज के कायद को अमरीकी सदर खाने की दावत देता है? खित्ते में मुस्तकिल अमन पाकिस्तान और भारत के मफाद में है। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय सहूलतकारों से सख्ती से निमटना होगा। कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा झूठ की बुनियाद पर बगैर किसी सबूत के ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी किसी सूरत चैलेंज नहीं करनी चाहिए। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। अगर हम ना बोले तो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल की रिजीम को रोकना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हुम्स की बंदिश के फैसले को बेवकूफ़ी करार दे दिया। तेल की कीमतें नीचे रखने की तनबीह। कहते हैं तेल की कीमतों में इजाफा ना करो, देख रहा हूं तुम दुश्मन के हाथ में खेल रहे हो। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। कोई भी ज़ेरे ज़मीन नुकसान की हद का मुकम्मल अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अपनाए हुम्स के मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमेरिका ईरान के साथ पुरअमन सिफारती हल में दिलचस्पी रखता है। कहा सदर ट्रंप का ख्याल है कि ईरानी अवाम अपनी तकदीर खुद कंट्रोल कर सकती हैं। ईरानी अवाम वो हक छीन ले जो दहाइयों से दबाया गया है। नेटो ने ईरान की जौहरी हथियारों की मुखालफत कर दी। नेटो सरबराह मार्क रूटे के मुताबिक ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को ड्रोन फ्राहम किए। ईरान पर जौहरी आदम फैलाव के मुआहदे की जिम्मेदारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उधर रूस का ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान के साथ मुतादिद शोबों में काम कर रहे हैं, तफसीलात नहीं बता सकते। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर अमरीकी हमले को एक बुरी मिसाल करार दे दिया। कहा हमलों ने दुनिया को गलत पैगाम दिया, फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की तरफ वापस आना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान वज़ीर ख़ारजा ने सुप्रीम लीडर का ख़त सदर पुतिन को पहुँचाया। रूसी सदर के मुताबिक ईरान की खिलाफ जारियत बेबुनियाद है। रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है।
मिस्टर ट्रंप, जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे। जवाब इंतहाई सख्त और फैसला कुन अंदाज में दिया जाएगा। जंग अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं होगी। ईरानी फौजी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान का अमेरिका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशन का इशारा कहते हैं। तनाज़े में अमेरिका के दाखिल होने से जायज़ अहदाफ का दायरा वसी हो गया। कर्नल इब्राहिम ने कहा, अमेरिका के खिलाफ ऐसे ताकतवर ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल है जिनके भारी नताइज सामने आएंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआहिदे NPT से दस्तबरदार न होने का ऐलान। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तहत रवानशी का कहना है, ईरानी जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहिदे का रुकन बरकरार रहेगा। NPT फ्रेमवर्क के अंदर पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसूदगी जारी रखेंगे। ईरान पर जारी हमलों के दौरान मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं। उधर ईरान का जौहरी निगरान इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने पर गौर। ईरानी पार्लियामेंट में IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की तैयारी शुरू। स्पीकर मोहम्मद बाकिर का कहना है, एटमी तवानाई एजेंसी सियासी आलाकार बन चुकी है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हाथ्स एंड माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फ़ायदा मिले, वो कहते हैं नहीं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में नौ बम धमाके हुए हैं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ रहा है, नहीं, कैदी को रिहा करो। लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है। इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं की वहीं रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमती पॉलिसी से ज़राअत को नुकसान और किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी हुकूमत फेडरल फंडिंग की सूरत में सपोर्ट करे। बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद बोले। पाकिस्तान में एक लॉबी है जो हर मसले पर कहती है कैदी को रिहा करो। ऑपोजिशन कैदी के रिहाई के अलावा अवामी इशू उठाएगी तो हमारे लोग भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को माइक ना देने पर पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। अब्दुल कादिर पटेल और दीगर PPA अरकान स्पीकर डाइस के करीब पहुंच गए। अब दिल बड़ा करें, स्पीकर रियाज सादिक का PPA अरकान को मशवरा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को माइक न दिया। टैक्स कंप्लायंस के लिए हम ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं बल्कि टैक्स कवानीन में भी बेहतरी ला रहे हैं ताकि टैक्स के दायरा कार को बढ़ाया जा सके। हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा की हैं और ऐसी टैक्स तजावीज़ दी हैं जिनसे माहौलियाती आलूदगी के मसाइल से निपटा जा सके। बजट में तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, हुकूमत ने मतवाज़ुन बजट पेश किया, माली अखराजात को कम किया, टैक्स कवानीन में बेहतरी लाएंगे। रुई और धागे की दरामद पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। सोलर पैनल्स पर नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने भी एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने दस्तावेजात फाड़ कर वज़ीर ख़जाना के सामने फेंक दी। इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान से हाथापाई। हुक्मरान मुल्क के साथ संजीदा नहीं। आपने पोजीशन का एक मेंबर भी अपने साथ नहीं रखा। आपके पास मैंडेट होता तो सियासी जमातों को इकट्ठा करते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोली, हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत बताए चीनी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार कौन है।
तारीख गवाह है कि जब भी किसी को जब ताकत वक्ती मिली उसे गलत इस्तेमाल किया तो उसके अंजाम तारीख का हिस्सा हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी इस ताकत को गलत इस्तेमाल किया ये समझते हैं कि उनका एहतसाब नहीं होगा, ये उनकी भूल है। 8 फरवरी 3 सूबों और विफाक के अंदर हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। इमरान खान वो आज हुक्म करे कि असम्बली खत्म करो, मैं इस असम्बली को खत्म कर भी सकता हूं और मैं कर भी दूंगा। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद फैसला साजों ने आइन तोड़ा। इनकी भूल है कि इनका एहतसाब नहीं होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब, कहा ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों का अंजाम तारीख का हिस्सा है। जो जबर तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान पर किया गया उसे कयामत तक याद रखा जाएगा। 8 फरवरी को 3 सूबों और विफाक में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई के हुक्म पर 1 मिनट में असम्बली खत्म कर दूंगा। बानी पीटीआई का इख्तियार हमारे पास इमानत है, किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आईनी मजबूरी के तहत कोई इख्तियार लेना चाहता है तो हम ये नहीं होने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का दौरा। वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाई ओवर पर पैदल और साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा वॉकवे महसूस किया गया। रूट 47 शहरा के साथ बारिश के 50 लाख गैलन पानी को जखीरा करने के लिए मसनूई झील बनाई गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक नुमाया इक़दाम है। सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। सिंध में कम अज कम उजरत 42,000, तनख्वाहों में 12% इजाफा करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में खिताब, कहा बदकिस्मती से एक खबर आई कि कराची के लिए कोई मेगा प्रोग्राम नहीं, यहाँ कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं। न्यू दिल्ली की 65% आमदनी उसकी अपनी है। कराची रिहाइश के काबिल नहीं तो मुल्क भर से लोग यहाँ क्यों आते हैं? लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। थर्ड पार्कर पूरे मुल्क को बिजली फराहम कर रहा है। पूरी दुनिया की नजरें थर के कोयले पर हैं। हुकूमत सिंध 21 लाख घर बनाने जा रही है। कोई एक हुकूमत या पार्टी बता दे कि उन्होंने ऐसा काम किया। सऊदी शूरा काउंसिल के पार्लिमानी वफ्द का पार्लियामेंट हाउस का दौरा। अरकान कौमी असम्बली और आला हुकाम ने सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द को कौमी असम्बली की कानून साजी पर तफसीली ब्रीफिंग। वफ्द की डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डिप्टी स्पीकर ने कहा, पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुकात पर फख्र है। डिप्टी स्पीकर का सऊदी वफ्द के एजाज में जोहराना। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। रूस, चीन और पाकिस्तान ने करारदाद पेश की। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, खित्ते के अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जंग रोक दी जाए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा पर अमन हल के लिए किसी भी कोशिश की हिमायत के लिए तैयार है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, अमन को मौका न दिया गया तो मजीद तबाही होगी। चीन और रूस की अमरीकी हमलों की शदीद मुज़म्मत। आलमी कवानीन के तहत दिफा का हक हासिल है, भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुतनासिब रद्द अमल का वक्त, नौयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। इसराइल और इत्तेहादियों की जारियत का भरपूर जवाब देंगे। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में खिताब, कहा अमरीका की सियासी तारीख पर एक बार फिर स्याह धब्बा लग गया। जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमरीका को जंग में धकेलने में कामयाब हो गया। अमरीका ने नेतन्याहू की खातिर सिफारती कोशिशों को मुतासिर किया।
पाकिस्तान का ईरान इसराइल की फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीकी हमलों की मजम्मत। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, आलमी कवानीन के तहत ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जा सकता। हमलों में IAEA की हिफाजती तदाबीर को नजरअंदाज किया गया। तमाम फरीकैन को फौरी सीज़फायर की जानिब बढ़ाना चाहिए। तनाज़े में मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। 25 जून से मानसून बारिशों की पेशगोई। बालाई और वस्ती इलाकों में मगरबी हवाओं में 2 रोज के दौरान शिद्दत आने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची, सखर, लाड़काना, कश्मीर समेत सिंध में भी बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान में 25 से 28 जून तक खूब बारिशें होंगी।